ये युद्ध एक दिन रुक जाएंगे, शायद पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति फिर से कभी हाथ मिलाएंगे। दोस्तों नमस्कार। इस समय दुनिया की फिजाओं में जो सबसे बड़ा सवाल तैर रहा है, हर किसी के दिमाग में जो कौंध रहा है, वो यह है क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देगा। परमाणु हमले को लेकर बहुत ज़्यादा पता हमें नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञान हम नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी एक संक्षेप में और सरल भाषा में मैं ये जानने और समझने की कोशिश खुद भी कर रहा हूँ और साथ में आप तक ये जानकारी पहुँचा रहा हूँ कि परमाणु हमला करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने के लिए दबाया जाने वाला बटन किसकी जेब में होता है, कौन न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर सकता है और परमाणु बम की धमकी क्या देश अपने दुश्मन देशों को जब चाहे तब दे सकते हैं या कभी भी ऐसा हो सकता है, कभी भी ऐसा संभव है। जैसे दुनिया में इस समय हालात बने हुए हैं, 24 फरवरी को अचानक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आते हैं और अपनी सेनाओं को एक विशेष सैन्य अभियान के बारे में सूचित करते हैं और कहते हैं कि आपको एक बड़ा ऑपरेशन करना है। खैर, यहाँ से यूक्रेन पर रूस की सेनाओं की कार्यवाही शुरू होती है। 27 फरवरी को एक बड़ी घटना होती है। व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमलों का जखीरा रखने वाले दुनिया के सबसे बड़े देश के मुखिया हैं और वो अपने एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को भी हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दे देते हैं। तब से हम सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, क्या रूस परमाणु हमला कर सकता है? क्या रूस यूक्रेन को तबाह कर सकता है? हालांकि देखिए, इस सवाल के पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गहराइयां हैं। फिर भी हमारे देश के और अन्य कई देशों के कई सारे नागरिक इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ से हजारों हजार मेडिकल के बच्चे जो वहाँ MBBS की पढ़ाई करने जाते हैं, कुछ लौट रहे हैं। सरकारें कुछ प्रयास कर रही हैं, हालांकि प्रयासों में देरी हुई, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। देखते हैं कितने आ जाते हैं। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी का हताहत होना, हर एक इंसान का मारा जाना और हर एक इंसान का अपने इंसानों को खो देना वास्तव में उतना ही दुखद है। ये युद्ध एक दिन रुक जाएंगे, शायद पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति फिर से कभी हाथ मिलाएंगे, जैसा कि अभी चल भी रहा है। ऐसी कुछ स्थितियां बन रही हैं कि फिर से वार्ता संभव हो। मैं कुछ देशों के परमाणु हथियारों को प्रयुक्त करने की जो प्रणाली है, जो मैकेनिज्म है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो आइए न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की प्रणाली को लेकर सबसे पहले अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी न्यूक्लियर अटैक के लिए अलर्ट कर सकते हैं और न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके पास एक ब्रीफकेस होता है जिसको न्यूक्लियर फुटबॉल भी कहा जाता है। काले रंग का जैकेट लेदर ये होता है, जो पेंटागन वॉर रूम से मिसाइल को एक्टिवेट करने के लिए एक कोड सुरक्षित रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आइडेंटिटी बताए जाने पर चंद मिनटों में ही मिसाइल दागी जा सकती है और ये जो मिसाइल को दागने वाले लोग हैं और जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं, उनको मिनटमैन कहा जाता है। 1 मिनट में मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब चाहे तब ऐसा कर सकता है? क्या बाइडेन कभी भी किसी भी देश पे ऐसा चला सकते हैं? देखिए, ऐसा काफ़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं है। इसके लिए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है, उससे कंसर्न एक तरीके से लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और बाकी के लोगों को इस तरीके से तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग इस तरीके की होती है कि आपातकालीन परिस्थितियों में ये इसके लिए मना नहीं कर सकते, आदेश के लिए मना नहीं कर पाते और मिनटमैन जो मिसाइल को ऑपरेट करते हैं, 1 मिनट में मिसाइल लॉन्च करके दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। उसके बाद अगली जानकारी रूस के बारे में हासिल कर लेते हैं। रूस जो इस समय दुनिया में छाया हुआ है, व्लादिमीर पुतिन इस समय दुनिया में विलेन के रूप में देखे जा रहे हैं। जहां वो खुद जन्मे, उनकी धरती पर उनका विरोध हो रहा है और लाखों करोड़ों लोग वहां विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरे हैं कि वो वॉर नहीं चाहते। रूस के पास भी एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस है जो राष्ट्रपति के आसपास होता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जब सोते हैं तब भी यह 10 से 20 मीटर के दायरे में रखा जाता है। न्यूक्लियर अटैक की नौबत आने पर उसमें अलर्ट अलार्म बजता है और इस अलर्ट अलार्म को बजने के बाद एक कोड जो है वो रूसी राष्ट्रपति के द्वारा बताया जाता है। हालांकि इस प्रकार के 2 कोड रूसी प्रधानमंत्री और रूसी रक्षा मंत्री के पास भी होते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति आदेश दे दे तो फिर हमला होकर रहेगा, ऐसा आप रूस के बारे में कह सकते हैं। इसी ब्रीफकेस के जरिए ये सब लोग, जैसे रूसी प्रधानमंत्री, रूसी राष्ट्रपति और रूसी रक्षा मंत्री, आपस में संवाद कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। इनको इसके लिए किसी टेलीफोनिक लाइन की आवश्यकता नहीं है। तो एक बॉक्स में है दुनिया को तबाह कर देने का राज,
परमाणु हथियारों का बटन। अगले देश के बारे में बात कर लेते हैं जो है ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन के परमाणु हथियारों को, परमाणु शक्ति को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ 4 बेहतरीन शक्तिशाली पनडुब्बियाँ ब्रिटेन के पास हैं, जिसके अंदर एक लास्ट रिजोर्ट रिपोर्ट रखी जाती है। ब्रिटेन में जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री द्वारा पनडुब्बी में एक लेटर रखा रहता है जिसको लास्ट रिजोर्ट कहते हैं। पनडुब्बी के कमांडर द्वारा ये तभी पढ़ा जाता है जब हमले की आशंका हो और अंतिम समय में जब हमला किया जाना तय हो। सिर्फ एक सिग्नल पर न्यूक्लियर अटैक का आदेश केवल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दे सकते हैं। नौसेना के 2 अधिकारियों के पास भी एक खास कोड होते हैं और वो भी प्रधानमंत्री को अपना कोड बताते हैं। प्रधानमंत्री नौसेना के अधिकारियों को कोड बताते हैं और इस प्रकार शुरू होता है न्यूक्लियर अटैक। दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम, मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, चीन। चीन का न्यूक्लियर अटैक पॉलिसी क्या है? चीन के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये अलग है। चीन परमाणु हथियारों की बड़ी ताकत है, लेकिन अपने खिलाफ होने वाले संभावित परमाणु खतरे का वो पहले से अंदाज नहीं लगा सकता। परमाणु हमला होने के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि वो किसने किया है और अब इसका माकूल जवाब वो क्या देगा, क्योंकि चीन अभी भी इन क्षमताओं को विकसित करने में लगा है कि उस पर परमाणु हमला अगर हो तो अलर्ट कैसे गेन किया जा सकता हो। चीन में जो न्यूक्लियर वेपन हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन वहाँ देखिए 2 बातें हैं। चीन में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर उनके काफ़ी सारे न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट कर दिया जाए तो चीन कैसे निपटेगा, और उसके अलावा चीन का जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप है, अगर उनमें से भी बहुत सारे लोग मारे जाएं तो कैसे निपटा जाएगा। इसके लिए बहुत साफ एक संकेत है। चीन की धरती पर जब कोई हमला होता है तो हमला होने के बाद वहाँ जो है वो सरफेस पर या धरती पर जब धुआं उठने की स्थिति होती है तो धरती से 100 मीटर से भी ज़्यादा की गहराई में चीन ने कुछ सुरंगें विकसित कर रखी हैं। इवन पहाड़ों से भी नीचे ज़मीन में 100 मीटर से अधिक की गहराई पर जो सुरंगें हैं, उन सुरंगों में, भूमिगत सुरंगों में चीन के नेता इस बात का फैसला करेंगे कि अब माकूल जवाब क्या दिया जाए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो की टीम ये फैसला करती है कि वेपन्स का हमला कैसे किया जाए या न्यूक्लियर अटैक को कैसे डील किया जाए। अब सारी बातों के बाद आपके दिमाग में जिज्ञासा आ रही होगी, भारत ऐसा कैसे करता है? देखिए, भारत भी परमाणु संपन्न शक्ति है। भारत निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ अपने प्रधानमंत्री को देता है। भारत के प्रधानमंत्री के पास निर्णय लेने का अधिकार है। पीएम कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, चेयरमैन चीफ स्टाफ कमेटी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद जो है वो इसका निर्णय ले सकती है। इसके लिए एक स्मार्ट कोड होता है। स्मार्ट कोड प्रधानमंत्री के पास होता है। भारत के प्रधानमंत्री के पास कोई परमाणु बटन या ब्रीफकेस नहीं है, लेकिन स्मार्ट कोड जरूर है जो अंतिम समय में परमाणु हमले की संभावना, आशंका और उसको पूरी तरीके से लागू कर देने और परमाणु हमले को किए जाने के लिए जरूरी होता है। तो भारत में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री का होता है। देखिए, परमाणु हमले की प्रक्रिया की कुछ देशों की बात मैंने आपसे की, लेकिन ये सब तबाही है। ये तबाही का मंजर जब धरती पर आता है तो निश्चित तौर पर सदियों तक पीड़ाएं छोड़ जाता है, त्रासदी छोड़ जाता है, मानवता पर कलंक बनकर रह जाता है। तो वार, युद्ध कभी भी शांति और मनुष्यता का रास्ता नहीं है। आप जुड़ रहे थे अभिव्यक्ति के माध्यम से और मैं हूं आपके साथ MM बलडोदिया।